चलिए आज करते हैं किचन की डीप क्लीनिंग। किचन को अच्छे से चमका देते हैं ताकि कोना कोना चमके। और किचन में त्यौहार पे किचन क्लीन साफ़ होता है तो एक अलग ही फीलिंग आती है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बस मेरे साथ देखिए कि मैं आज कर रही हूँ अपनी किचन की डीप क्लीनिंग। वैसे तो किचन ज़्यादा गंदा नहीं था, हम लोग सब मैं तो साफ़ करती रहती हूँ, पर लेकिन मैंने कहा चलो आज अच्छे से एक एक सामान हटा हटा के साफ़ कर देते हैं। तो उसके लिए मैंने फिर एक DIY बनाया, गर्म पानी में विनेगर और सोडा वोडा डाल के, ताकि चिकनाई अच्छे से निकल जाए। बस फिर मैंने सोचा सबसे पहले मैं नीचे से क्लीनिंग करूँगी। ऊपर से तो ऑलमोस्ट हम करते ही रहते हैं, तो इतना नहीं था। नीचे थोड़ा टाइल्स वगैरह गंदे हो रहे थे, और ये बर्तन स्टैंड जो भी मेरा नीचे रखा है, ऊपर हैंग करने के लिए कोई ज़्यादा जगह नहीं है मेरे पास, तो मैंने इसको नीचे ही रखा है। तो ये भी थोड़ा थोड़ा काला जैसे चिकने जैसे हो जाते हैं ना, वैसा हो रखा था। तो मैंने इसको भी अच्छे से क्लीन कर दिया, पोंछ दिया था। बस फिर मैंने सारे बर्तन नीचे सेट कर दिए, ताकि एक साइड से काम होता है तो समझ में आता है चलो इधर से तो हो गया। और उसके बाद मैंने दूसरी साइड की जो सिल्प थी उसको भी खाली कर लिया था। इधर भी जो स्टोरेज सामान होता है, किचन का एक्स्ट्रा सामान होता है, वो सब कुछ रखा रहता है। जो एक्स्ट्रा क्रॉकरी वगैरह होती है, ट्रे वगैरह, क्योंकि मेरी किचन भी छोटा ही है तो इतनी जगह नहीं है, तो थोड़ा सामान को एडजस्ट करके रखना पड़ता है इधर उधर। तो बस मैंने इसको भी उठा लिया था, सारा सामान जो बड़े बड़े डब्बे थे जिनमें एक्स्ट्रा ग्रोसरी वगैरह रखी रहती है वो थे, और उनको भी अच्छे से सब कुछ चमका दिया था। मैंने पहले ही बताया था मैं DIY बना रखा था। इस बकेट में पानी वानी में थोड़ा सा लिक्विड वगैरह विनेगर सोडा डाल के, तो बस इसको अच्छे से सारे डब्बों को चमका दिया और सूखे कपड़े से फिर इनको पोंछ लिया था। इनको जो टाइल्स वगैरह थी उनको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया था। और बस फिर मैंने सारे सामान को सेट कर दिया और अपनी मिक्सी को भी पोंछ के अच्छे, और बस सारा नीचे का काम मेरा ऑलमोस्ट हो ही चुका था। सारे टाइल्स वगैरह और थे जो डब्बे वब्बे थे, मैंने अच्छे से उनको साफ़ कर दिया था। फिर आई क्रॉकरी की बारी। मैंने कहा चलो इसको भी, इतनी ज़्यादा कोई क्रॉकरी नहीं थी, थोड़े बहुत थी जो कभी कभी यूज़ होती है। ऐसे कभी कोई आ जाए या हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो कुछ डब्बे होते हैं जिनमें सब्ज़ी वगैरह या खाना रख ले जाए। कुछ कप थे जो मेरी सिल बहुत छोटी छोटी हैं, तो मेरे हाथ से कई बार गिर के टूट जाते हैं, तो जो यूज़ होते हैं बस वही रखती हूँ मैं। बाकी पैक कर रखे हैं मैंने इस कार्टून में, ज़रूरत पड़ती है तो निकाल लेते हैं। और बस सारा सामान सेट होने के बाद मैंने कहा चलो ऊपर के सिल्प वगैरह उनको भी अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। और जो डब्बे थे उनको भी मैंने पहले गीले कपड़े थे और जो सलूशन बनाया था उससे अच्छे से पोंछ दिया था और उनको साइड में रखती गई। और फिर मैंने कहा चलो इनको भी रखने के बाद सूखे कपड़े से पोंछ पोंछ के सेट कर दूँगी। तो फिर बस बारी आई उनको अच्छे से सूखे ड्राई करके अच्छे से एक सेट कर दिया था। और मैंने जो ग्लास के या कांच के जो भी थे, इनो वगैरह थी, छोटे मोटे डब्बे डुब्बी हैं, उनको भी सेट कर दिया। जो इनो वगैरह है वो कुछ बनाते हैं तो काम आती हैं, तो सब कुछ रखना ही पड़ता है। और फिर बारी आई ऊपर के सिल्प को साफ़ करने की, जिसमें दाल छोले वगैरह ये डब्बे होते हैं। मैंने पहले ही बताया, तो मैं डेली रोज़ के रोज़ साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि जो तड़के होता है लगाते हैं हम, उसमें जो स्टीम और धुआं सा होता है ना, उससे काफ़ी चिपचिपे से हो जाते हैं। और बस मैं जब काम कर रही थी तो मेरे हाथ से एकदम से दाल का डब्बा नीचे गिरा, सारी दाल फैल गई थी। और फिर बाहर मैंने देखा कुत्तों के भौंकने की बड़ी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। मुझे बड़ी चुल लगती है यार, बाहर से क्या आवाज़ आ रही है, तो सारे काम को छोड़ के मैं देखने चली गई। तो देखा था कि कुछ लंगूर थे और जो आए थे, तो कुत्ते उन्हीं पर भौंके जा रहे थे। आप देख सकते हो मेरे घर के बाहर काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे, जंगल जैसा है, तो वहाँ पर बंदर लंगूर ऐसे कुछ रहते हैं, तो कुत्ते उन्हीं के लिए वो कर रहे थे। फिर मैं अपने किचन में वापस से आ गई और मैंने जल्दी से बर्तनों को साफ़ करने, उनके ऊपर पहले मैंने गर्म पानी डाल दिया था। और जो कुछ डब्बे ज़्यादा गंदे हो रहे थे उनको मैंने धोने के लिए डाल दिया था, छोटे मोटे कुछ को साफ़ कर दिया था। लेकिन कुछ गंदे भी हो रहे थे तो उनको मैंने अच्छे से वॉश कर दिया था बर्तनों के साथ ही। तो सारे बर्तन अच्छे से साफ़ कर दिए मैंने। और बस फिर अपने डस्टबिन में भी मैंने एक पॉलीथीन कचरे वाली लगा दी थी। और फिर मुझे याद आया, अरे नीचे की जो सिंक के नीचे है वो टाइल्स तो मैंने क्लीन की, फिर से गर्म पानी किया मैंने, उनको फिर अच्छे से ब्रश से और उससे साफ़ किया, उनको भी चमकाना था। भाई मैं भूल ही गई, मैंने कहा ये भी ऐसे पानी से उससे काली काली सी हो जाती है। वाइट टाइल्स है ना, तो बड़ी जल्दी गंदी गंदी सी दिखती हैं। तो मैंने कहा जब सारा किचन क्लीन हो रहा है तो इनकी क्यों छोड़ना। तो फिर फटाक से मैंने इनको भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, इनको भी चमका दिया था। मैंने भाई आज चमकाना है तो पूरा किचन का कोना कोना क्यों ना चमकाया जाए। तो बस पूरा किचन ऑलमोस्ट साफ़ हो गया था, और देख सकते हो आप। और मैंने पूरे किचन को अच्छे से पानी से, कुछ टाइल्स को कपड़े से और ऐसे
पूरे किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया था। और मैं बता दूं कि मैंने एक पिछली बार एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने गरम कपड़े रखे थे। वो तो कुछ लोग बता रहे थे कि उसमें आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम हुई है, रिपीट हो रही थी। तो मुझे नहीं पता क्या ही हुआ था उस वीडियो में, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं क्लियरिटी से साथ बोलूँ और अपनी आवाज़ अच्छे से देखे। तो चलो फिर मैंने कहा चलो मैंने कहा चलो सिल्क वगैरह वह सारा किचन हो गया तो सिल्क रह जाती है। तो फिर मैंने उससे थोड़ा सा लिक्विड डाल के गर्म पानी से ही अच्छे से गैस को और उसके चूल्हे वगैरह उनको अच्छे से साफ़ कर दिया था। जब सफाई हो रही है तो वही हर चीज़ को चमकाना ही था। ये भी कार्य हो जाते हैं कार्य, तो इसको एक ब्रश सी जो स्टील की होती है ना उससे अच्छे से कर दो, साफ़ करो तो अच्छे से सारी जो गंदगी है, काला काला सा होता है वो सब निकल जाता है। तो बस पूरा किचन को अच्छे से चमका दिया और गैस को, सिल्क को, इसके चूल्हे वगैरह छोटे छोटे वो होते हैं सबको अच्छे से, लेकिन ऊपर वाला एक छोटी व छोटी जिसमें क्रॉकरी बर्तन वगैरह रखती हूँ ना, कप या डेलू, वो भी रह गया था। उसको मैंने पहले फिर उसको साफ़ किया। जो एक्स्ट्रा डब्बे होते हैं और उनको भी ऊपर रख देती हूँ मैं, कभी कुछ काम पड़ता है। और बस जो कप प्लेट्स वगैरह टाइल्स इनको भी अच्छे से सेट किया और बस पूरा किचन चमक उठा। भाई जब कोई काम करें और अच्छे से सेट हो जाए तो कितना अच्छा लगता है ना, विशेष करके अपना किचन जब हम अच्छे से साफ़ कर दें सेट होता है तो है ही ऐसा लगता है मुझे तो खाना ही ना बनाऊँ, बस इससे ऐसे ही रहे, देखती रहूँ इसको साफ़ सुथरा एकदम से। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट और लाइक करें।